अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि फोर्साज असल में है क्या, यहाँ पे हमने काम क्या करना होता है और कैसे लाखों लोग यहाँ पे थोड़े से अरसे में जो है ना इतने ज़्यादा पैसे कमा जाते हैं। फोर्सेज क्या है? एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। फोर्सेज में हमने करना क्या था? फोर्सेज में हम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज़ पहले भी चलती रही हैं, लेकिन वो सारी कंपनीज़ जो थी वो थी सेंट्रलाइज्ड और उनको ऊपर होता था एक एडमिन और एक पर्सन उनको चलाने वाला। लेकिन फोर्सेज क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है और इसे क्या चला रहा है? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि ब्लॉकचेन में जब एक पर्सन ज्वाइन होता है वो जितनी इन्वेस्टमेंट करता है वो उसी वक्त ब्लॉकचेन में जाती है और ब्लॉकचेन से उसी वक्त दूसरे पर्सन के वॉलेट में डिपॉजिट हो जाती है 1 मिनट में। मिसाल के तौर पे इस बंदे ने 100 रुपया लगाया है, वो उसी वक्त ब्लॉकचेन में गया है और ब्लॉकचेन से जो है ना रिसाइकल होकर उसी वक्त दूसरे पर्सन के वॉलेट में चला गया है 100 का 100 ही। 1 रुपया भी कटौती नहीं हुई। फिर उस पर्सन ने आगे किसी पर्सन को गाइड किया, ज्वाइन करवाया, उसने 100 रुपया इन्वेस्ट करवाया, इस पर्सन का पैसे फिर 100 रुपया इस ब्लॉकचेन में है और ब्लॉकचेन से रिसाइकल होकर फिर एक दूसरे पर्सन के पास चला गया और 100 का 100 ही रहा। 1 रुपया भी कटौती नहीं हुई। ऐसे चेन बनती जाती है आगे और लोग ब्लॉकचेन के साथ मिलते जाते हैं और यहाँ पे आपको 1 रुपये की भी जो है ना आपकी कटौती नहीं होती। जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उतना ही आपको उसी वक्त पे आउट हो जाता है। ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट उसी वक्त रिसाइकल होके किसी और के वॉलेट में डिपॉजिट हो जाती है 1 मिनट में। यहाँ पे आपको 1 मिनट का वेट भी नहीं करना पड़ता है। जबकि जो कंपनी सेंट्रलाइज्ड होती है उसको चलाने वाला एक पर्सन, एक एडमिन होता है। जैसे आप यहाँ पे कोई बंदा हो गया, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने यहाँ पे आया है, उसने सिस्टम को ज्वाइन किया है और 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक हो गया। ये इन्वेस्टमेंट जाएगी उसी बंदे के बैंक अकाउंट में जो भी बंदा इस सिस्टम को चला रहा होगा, ठीक हो गया। उस सिस्टम के फिर जिस बंदे ने उस बंदे को ज्वाइन किया होगा उस ये एडमिन जो है अपने पास से इस बंदे को दे देगा 30 रुपये दे देगा या 40 रुपये दे देगा। इससे ज़्यादा वो इनकम वो इससे नहीं देगा और बाकी के जो ऊपरले 60 वो थे वो इसने अपने जो है ना अपना पेट भर लिया इस बंदे ने। फिर एक बंदा आया, फिर उसने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और क्या कि इसके पास गया, इसने आगे एक और बंदे को क्या किया कि 30 रुपये दे दिए, 40 रुपये दे दिए और 60 रुपये क्या हो गया अपने पेट में डाल लिए, ठीक हो गया। ये होता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का जो है ना प्लान होता है वो इस तरह होता है। और ये जब तक जो है ना बंदे आते रहते हैं, इसको पैसे देते रहते हैं, इसका पेट भरता रहता है और एक वक्त आता होता है कि इसका बैंक भर जाता है और ये एक बंदा सब कुछ समेटता है और भाग जाता है। लेकिन सेंट्रलाइज्ड में ऐसा नहीं होता। सेंट्रलाइज्ड में जो भी सिस्टम ब्लॉकचेन पे होता है उसका कोई अपना बैंक नहीं होता, अपनी कोई कम्युनिटी नहीं होती, उसमें 100% पर्सन से पर्सन को प्रोवाइड होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और यहाँ पे अगर हम इनकम की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन में क्या होता है कि 3% लोग होते हैं सिर्फ, और यहाँ पे पैसा कितना होता है? 97% पैसा होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे सर्कल करता है, ठीक हो गया। लेकिन यही अगर हम कंपेयर करें इसको सेंट्रलाइज कंपनी से, तो सेंट्रलाइज में क्या होता है कि 3% पैसा होता है और 97% लोग होते हैं, जिसमें कि है कि एक दो बंदे जो ऊपर बैठे होते हैं वो अपनी जेबें भरते हैं, यहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं और फिर टाइम आने पे भाग जाते हैं। लेकिन फोर्स से डिसेंट्रलाइज जो कंपनी होती है, ब्लॉकचेन पे होती है, उसमें ऐसा नहीं होता। वो सिस्टम लाइफ टाइम के लिए होता है। और डिसेंट्रलाइज्ड को अगर आप इंटरनेट गूगल पे जाकर सर्च करते हैं तो वो भी आपको यही बताता है कि डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे एक बार चीज़ जो है ना डाटा अपलोड कर दिया जाए वो सदियों तक चलेगा जब तक इंटरनेट है। और आपको पता है कि इंटरनेट और बिजली हमारी एक ऐसी ज़रूरत है जिसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसी तरह ब्लॉकचेन पे जो सिस्टम एक बार आ गया उससे भी कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक हो गया। अब और ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन एक लाखों कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पे एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में जाता है, दूसरे से इसके अंदर, तीसरे के अंदर जाता है, तीसरे के चौथे के अंदर चला जाता है। और इस तरह लाखों कंप्यूटर एक ही वक्त में एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना के टेक्नोलॉजी को रन करवा रहे होते हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कभी बंद नहीं होती। यहाँ पे ये सब आपको बताने का मतलब ये है कि फोर्सेज के बारे में किसी भी बंदों की कन्फ्यूजन होती है कि फोर्सेज बंद हो गई तो, फोर्सेज भाग गई तो, हमारा पैसा डूब गया तो, ऐसी कुछ नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है और ये ब्लॉकचेन पे चलता है, ठीक हो गया। तीसरी इसकी बड़ी बात ये है कि ये चलता है क्रिप्टो करेंसी के साथ।
क्रिप्टो करेंसी के साथ, जो कि डिजिटल करेंसी है आज की हमारी, जो तेज़ी से रन कर रही है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी भाइयों को 90% को जो है ना ये नहीं पता होता कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। जैसा कि 1987 में बिटकॉइन आया था, और बिटकॉइन तब हमें 1 रुपये में काफ़ी सारे मिल जाते थे, मिसाल के तौर पे 10-12 इतने मिल जाते थे। और तब क्या था कि लोगों को लगता था कि मेरा 1 रुपया जो है ना वो कीमती है, मैं इससे अपना साबुन ख़रीद लूँ, अपने कपड़े ख़रीद लूँ और पहन लूँ, और ये इसका मैं क्या करूँगा। और जिस बंदों ने उस वक्त 1 बिटकॉइन भी ख़रीदा था, आज उसकी नस्लें जो है ना उसे जाके दुआएँ देती हैं, क्योंकि आज अगर तब बिटकॉइन 1 रुपये के 10 मिलते थे, और आज अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो 1 बिटकॉइन जो है वो तकरीबन कोई $25,000 का है, जो आम आदमी के ख़रीदने की पहुंच से बाहर है। करोड़ों की कीमत है 1 बिटकॉइन की। इसी तरह एक क्रिप्टो है, ये फोर्सेज है, जितनी जल्दी लोग इसके साथ जुड़ेंगे, जो लोग जल्दी जुड़ेंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, डिजिटल दौर आ रहा है, आज नहीं तो कल हर बंदा इस सिस्टम में आएगा। तो जितनी जल्दी हो सकता है मेरे भाई इस सिस्टम को समझो और इसके साथ ज्वाइन करो। और यहाँ पे